अगर आप मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मैं स्पेशल सिटीजन हूँ, मैं स्पेशल स्टेटस हूँ, तो वैसी हालत में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आपको उठाकर ले जाया जा सकता है। ये हमारे देश का कानून है और अगर आप भगोड़ा घोषित हो गए तो आपको कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है। सर, कल शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बुलाया था, जिस पर आम आदमी पार्टी की तरफ से 2 दिन तक चुप्पी साध रखी मुख्यमंत्री ने। जब नोटिस दिया गया और जिस दिन ईडी के सामने पेश होना था उस दिन उन्होंने कहा मुझे जरूरी चुनाव का प्रचार करने के लिए जो है वो मध्य प्रदेश जाना है। तो किस तरीके से देख रहे हैं आप इस पूरे मामले को? आम आदमी पार्टी का ये आरोप है कि 5 राज्यों में चुनाव है, अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ईडी अब अरविंद केजरीवाल के पीछे लगाई गई है। देखिए, ये बात इन्होंने तो बताई नहीं कि इनके पास जो समन आया है उसका जवाब भी इन्होंने कुछ गोलमोल इसी तरह दिया कि हम किस लिए बुलाया गया है, हमें नहीं समझ में आ रहा, ये नहीं आ रहा। लेकिन सोशल मीडिया में ये बड़े चौड़े होकर दिख रहे हैं, बता रहे हैं कि हम तो नहीं जाएंगे वहाँ पर, चाहे तो हमें गिरफ्तार करके ले जाओ। बहुत सारी मिसलीडिंग बातें करते हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। जो भोले भाले लोग हैं दिल्ली के, उनको मिसलीड करते हैं, मिसगाइड करते हैं, उल्टी सीधी बातें करते हैं। और आप गौर कीजिएगा कि ये सिर्फ दिल्ली के मुख्यमंत्री ही हैं, ये किसी पंजाब या किसी राष्ट्रीय स्तर पे जो कोई नेता ऐसे हैं जिनके कि दूसरे स्टेट्स में जहाँ के स्टार कैंपेनर हो, ऐसा कुछ नहीं है। और ये चुनाव में जाकर चुनाव जितवाएं या जितवा कर ये इंडिया गठबंधन के थ्रू ये प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये क्लेम इनके लंबे लंबे सपने हैं और बेकार की बातें हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि ये किस धूर्तता से इन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी हथियाई है और कितनी चालाकी से ये काम कर रहे हैं, तो उसका इनको खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और जो इन्होंने घपले किए हैं वो धीरे धीरे सरफेस पे आ रहे हैं। अब ये उसको बचाने के लिए जो भी बातें बोले, इसके पहले भी इन्होंने बोला था कि सत्येंद्र जैन हमारे स्टार प्रचारक हैं पंजाब में, इसलिए उनको ईडी परेशान कर रही है। जब वो गिरफ्तार हो गए, जब उनकी बेल रिजेक्ट हो गई, तो फिर इन्होंने बोला कि सिसोदिया ने शिक्षा का बहुत अच्छा मॉडल बनाया, इसलिए उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। पंजाब के चुनाव से बौखला गई है। अब ये कह रहे हैं कि संजय सिंह प्रधानमंत्री से बड़े कठोर सवाल पूछा करते थे, इसलिए उनको गिरफ्तार किया गया। अरे आप खुलकर ये तो बताओ कि आपने दलाली में पैसे खाए हैं, सैकड़ों करोड़ रुपए का घपला किया है आपने, और वो पैसा गलत तरीके से आपने लिया है, अपनी पार्टी के काम में लिया है, इलेक्शन में लिया है, लोगों को गलत वोट देने के लिए उकसाया है। तो वो बात ये बताते नहीं है, ये अपने आप को शहीद और क्या क्या दिखाते हैं, जैसे कि सारी ईमानदारी का ठेका इनके सिर पे है, इन्होंने ही ईमानदारी का सेहरा बांध रखा है और ये ईमानदारी कर रहे हैं, इसलिए केंद्र सरकार इनको अरेस्ट कर रही है। ऐसा कुछ कहीं नहीं है, सबको दिखाई देता है। जनता कितनी भी है, सारी बातों को देखती है और समझती है। शराब घोटाले में जितने शराब के आउटलेट खुले थे, अचानक वो बंद क्यों हो गए? आपकी शराब की पॉलिसी अचानक चेंज क्यों हो गई? आपके जो नए वेंडर, आपने पंजाब का ही वेंडर क्यों बनाया? जब पंजाब में चुनाव था तो आपने शराब की पॉलिसी को चेंज करके और पंजाब का ही वेंडर लिया और उसको हज़ारों करोड़ रुपए आपने कमवा दिया, उसका कमीशन बढ़ा दिया। ये सारी बातें ये बताते नहीं हैं और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज इन चीज़ों को पकड़ के लाती है और जब कोर्ट में डालती है तब कोर्ट के सामने ये दिखाई देता है, तब पता लगता है कि इन्होंने क्या घपला किया है। और उस तरह से इनको लगातार, इनको एक बार जो जेल चला जाता है तो इनकी बेल हमेशा से रिजेक्ट होती रहती है। तो ये सबके सामने, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। जो है वो ईडी ने जो है समन करके अरविंद केजरीवाल को कुछ सवाल पूछने के लिए बुलाया था। इसी के साथ इन्हीं की पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं, बड़े मंत्री हैं, वो ये तक कह रहे थे कि 2 तारीख को जो है वो ईडी अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। तो क्या अपनी गिरफ्तारी के डर से अरविंद केजरीवाल ने जो है ये कहा है कि वो चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और चुनाव प्रचार से रोका जा रहा है सर? क्योंकि ईडी ने कहा पूछताछ के लिए और इनकी आम आदमी पार्टी के नेता फैला रहे थे कि गिरफ्तार कर लेगी अरविंद केजरीवाल को ईडी। देखिए, ईडी ने समन भेजा है। किसी भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को पावर होती है समन भेजने की। समन उन्होंने भेजा है तो आपको जाकर वहाँ पेश होना पड़ेगा। आप 1 बार 2 बार बहाना लगा सकते हैं या कोई हार्डशिप है तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन फिर आपको स्टेटमेंट देनी होती है। आपसे क्लैरिफिकेशन पूछते हैं कि ऐसा दूसरे लोगों ने बोला है या ये इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ें आई हैं, तो आपका क्या कहना है।
फिर आपकी इन्वेस्टिगेशन को लेकर ये आगे डेवलप करते हैं, आगे उन चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करके और जो एविडेंस आती है उसे लिंक करते हैं। तो वैसी हालत में ईडी के यहाँ ये ना जाएं या ये कहें कि मैं प्रचार के लिए जा रहा हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं मुख्यमंत्री है, मैं नहीं आऊँगा, तो ऐसा नहीं होता। कानून, हमारे कानून के सामने, भारतीय कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। अगर आप मुख्यमंत्री होने का दावा करते हैं कि मैं नहीं आऊँगा, मैं स्पेशल सिटीजन हूँ, मैं स्पेशल स्टेटस हूँ, तो वैसी हालत में आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है, आपके मुख्यमंत्री कार्यालय से भी आपको उठाकर ले जाया जा सकता है। ये हमारे देश का कानून है और अगर आप भगोड़ा घोषित हो गए तो आपको कहीं से भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अपना स्पेशल स्टेटस क्लेम करने के लिए, अपनी मैनिपुलेशंस को दिखाने के लिए ऐसा ये खेल कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो वैसी हालत में जो ये कर रहे हैं ये बिल्कुल ही तर्कसंगत नहीं है, लॉजिकल नहीं है और इल्लीगल तो है ही है। जब आपको एक किसी एजेंसी ने बुलाया है तो आपको ससम्मान वहाँ जाना चाहिए कि हाँ जी पूछो, ये मेरे बैंक स्टेटमेंट है, ये मेरे कॉल डिटेल रिकॉर्ड है, मैं यहाँ ये गया था, ये मेरा सीसीटीवी का क्लिप है, ये सारी बातें हैं मेरी, इससे ये बात हुई, ये सारी खुलकर बताएं। एक तरफ तो है माने अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं के मंत्री सौरभ भारद्वाज ये तक कहते हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो जाती है तो हम सरकार जो है वो जेल से चलाएंगे। हाँ बिल्कुल, जेल से चलाएंगे। इनके पहले भी मंत्री जेल, दूसरों का इस्तीफा मांगने वाले आज खुद ये कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे। हाँ, ये इनकी बेशर्मी की इंतहा है, ये कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। और क्योंकि वहाँ पर इनको मलाई मिल रही है, दलाली का पैसा मिल रहा है, चोरियाँ हो रही हैं, तो ये जेल में रहकर भी चोरी करेंगे, खुलेआम करेंगे। और जो सौरभ भारद्वाज साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सच दिखाई दे रहा है, हमको भी आपको भी, कि जो इनके मंत्री, 3 मंत्री पहले से ही, 3 बहुत बड़े कद्दावर नेता है, उसके अलावा इनके और भी मंत्रियों का पहले क्या हुआ है, किस तरह से लोगों ने घपले किए हैं, कैसे पकड़े गए हैं, वो सबको दिखाई दे रहा है। इसलिए जो ये बात बोल रहे हैं, इनकी मंशा एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये जेल से मंत्रालय चला ले या सचिवालय को ही जेल बना दे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये पार्टी विद ए डिफरेंस आई थी, ये लोग ये बोलकर आए थे कि हम स्वच्छ राजनीति करेंगे और 1 रुपये का भी घपले का चार्ज किसी पे लग गया तो हम उसको गिरफ्तार कर देंगे या हम यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस खोलेंगे। आपसे कोई मांगता है पैसा तो आपको फला नंबर पे फ़ोन करना है, उसकी वीडियो बना लेनी है। अरे भाई, आप तो हेड ऑफ़ द स्टेट थे, आपकी सारी वीडियो बन चुकी है, सारी कॉल, आपकी कॉल डिटेल्स मैच कर चुके हैं, तो आपको तो खुद जाकर सरेंडर करना चाहिए कि हाँ, मेरे मन में लालच आ गया था, मैंने ऐसी चोरी की है और अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। वो करने की बजाय ये सिर्फ केंद्र सरकार को गलत बातों पे मिसलीड कर रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं और जनता को मिसगाइड करने के अलावा ये कुछ नहीं कर रहे हैं और इनका यही हश्र ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।